एक लंका ते आ गई, बाको नाम हो सूपनखा। सूप जैसे बड़े बड़े हैं नाखून जिसके, उसका नाम है सूपनखा। भगवान की कृपा से हमारे गोविंदपुर में, मक्खनपुर में, शेखूपुर में और भीकनपुर में और ये जहाँ जितने जो आसपास के जो गांव हैं, इनमें कोई भी ऐसी बच्ची नहीं होगी जो नाखून राखती होगी। क्योंकि यदि नाखून राखेगी तो फिर सूपनखा की गिनती में आ जाएगी। हैं? कोई रखती तो नहीं है बेटा? रखती हो तो ऊपर हाथ करके दिखा दे। ये चालाक ऐसे तो तुम्हारी तरह बाबरी ना है। हैं? जो नाखून रखती हैं वे माता बच्चियां, माताएं तो रखती नहीं है। खैर नई नई छोरी है जिन्हें फैशन चली है जे जरूर रखती हैं, और टूट जाए तो 3 दिन तक रोती हैं, मैंने पा लिया हो बेचारा जैसे तैसे। हे भगवान में टूट गो। कोई कोई तो बालक को रो मत इतना वो नाखून के लिए रोती हैं। मैंने जैसे तैसे पा लियो। कितनी सेवा करती थी बाकी है, जन काका बापे लगाती पोतती हैं, भाई साफ करती जन काय थे हैं, वो टूट गो। हे भगवान अब कैसे जीऊंगी हैं? लेकिन मैं यहाँ मेरे क्षेत्र की कोई बच्ची ऐसी नहीं है जो नाखून रखाती हो, और यदि है तो फिर वे सूपनखा बैठी है जहाँ है। तो अब तो छुपा लो होगा, हाथ भीतर कर लो जो करके जहाँ नहीं। यदि वे रखाती होंगी तो आज काट देंगी, अच्छी बात नहीं है ये। नाखून रखाना सूपनखाओं का काम है। ये कुछ काम राक्षसों के हैं, जैसे नाखून रखाना, चाउमीन खाना, मैगी खाना, ये सब राक्षसियों के काम हैं। ये लिखनी पड़ेंगी, मुझे याद ना रहती। चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा और मैगी, चाउमीन, ये सब जो है ये खाती हैं, वे ठीक बच्चियां नहीं है। अच्छी न बच्चियां हैं और न बच्चे हैं। यदि बच्चियां हैं तो सूपनखा है और बच्चा है तो राक्षस है। अरे हमारे देश के बच्चे तो दूध है, मठा है, दही है, मक्खन है, हैं? इनको खाया करते हैं। और जो राक्षसपन जिनमें आ गए वे जो है वह गिडारसी लंबे लंबे कीड़ा से लटकते हैं वे हैं। फिर भाई हम लपेट के यूं करके और फिर मोड़ा सुर। अच्छे बच्चे आज के बाद नहीं खाएंगे, अच्छी बच्चियां आज के बाद न खाएंगी और न रखाएंगी। जो मत समझियो कि तुम्हारी मम्मी ने मुझसे शिकायत कर दी है ना। डॉक्टरों ने बताया है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। इनमें मैदा होता है, पेट में चिपक जाता है, फिर वो बच्चे का दिमाग भी काम नहीं करता और शरीर भी काम नहीं करता है। समझ गए? अच्छा, कौन कौन बच्चियां और बच्चे खाते हैं ये मैगी और ये सब ये बर्गर फर्गर? हाथ खड़े करेंगे? करेंगे? कोई ना। बड़े शरीफ जादे बन रहे हैं, बड़े शरीफ जादे। तो मेरी प्रार्थना है, ये अपना भोजन नहीं है, ये भारत का आहार नहीं है, हैं? भारत का आहार तो अलग है। रोटी होए और मठा में मीट ले, हैं? और वह नेकाद मीट हो या नमक और डालो, फिर देखो जो स्वाद देती है ना, सब फैला ये पीजिए बर्गर। एक बार कहीं बालक लाए थे सिटी में, और मैं वो जो 400 गोल 100 2300 होता वहाँ जो काट देते हैं, वहाँ बातें क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा। सो बालक लेके आए, सिटी की बात है जन कहाँ की ध्यान ना रही। सो मैंने तो वो सूंघो तो बाँ में तो इतनी बास आ रही, बास आती है वहाँ। हाँ, बाँ में ऐसी बास आ रही,
मैंने कि जी मुँह पर सूंघो ना जा रहा, तू खावेगो कैसे रे? ये बोले बहुत अच्छा लगता है। नहीं राक्षस कहीं के है, अच्छा लगता है। परिणाम जब आता है ना बाद में, तब पता लगता है कि हमने गलत खाया था। हैं? इनसे बचना चाहिए। नहीं फिर कहा ना डॉक्टर मना करेगो, फिर राजी राजी न गैर राजी माननो, फिर याद आवे कि कहा ना गुरुजी नहीं करी थी, बाद ना मान जाते तो आज जे सुई कुछ रही गाय, जे न कुचती, जे बोतल चढ़ रही गाय न चढ़ती। अरे मेरे भारत में कोई कमी है क्या? गन्ने का जूस पियो, अनार का जूस पियो, अनानास का जूस पियो, हैं? मेरे यहाँ एक एक चीज ऐसी है जो विदेशों में है भी नहीं, हैं? मेरे यहाँ लीची खाओ, आम खाओ, है क्या प्यारे प्यारे फल दिए परमात्मा ने। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई कमी नहीं है। पर तुम तो मई जाके मरो तो भैया तुम्हारी ही राजी है। तो जिनके बड़े बड़े नाखून हैं वे हैं शूर्पणखा। तो शूर्पणखा ने आकर के राम जी से और अपने मन की बात रखी, जो गलत बात थी, ठीक नहीं थी। देखो भैया, अपनी शादी की बात अपने मुंह से बेटी को नहीं करनी चाहिए। अपनी शादी की बात हमारी भारतीय परंपरा में बेटियां कहती मामा जाने, पापा जाने, ताऊ जाने, चाचा जाने, हैं? मैं तो लेकिन जो अपनी मोती, हमारे यहाँ तो बात चल रही हो तो यहाँ तो बेटी भाग जाएगी, हैं? मेरे सामने मत करो, या फिर नहीं कर देगी कि भैया मेरे सामने मत करो, तुम जैसो चाहो वैसा करो। लेकिन जो खुद ही अपने आप ढूंढत डोल रही है जंगल में, है कोई मिल जाए, तो वो भारत की तो नहीं हो सकती, हैं? एरी मैया, ये लालीन ते कह रहा हूं, लालियो, वो जंगल कौन सा हो पता है? वो जंगल जहां में शूर्पणखा डोल रही का ही ढूंढा था। शूर्पणखा क्या 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 ढूंढ रही थी? अपने लिए हस्बैंड। कौन से जंगल में ढूंढ रही? फेसबुक के जंगल में, इंस्टाग्राम के जंगल में रिक्वेस्ट भेज रही थी। जंगल बदल गया है, ढूंढना तो अभी भी चालू है, ढूंढना पहले भी चालू था, लेकिन जंगल बदल गया है। क्योंकि उस जंगल में डोलती हुई दिखती थी, और जा जंगल में कमरा में से भीतर से सीधी ऑनलाइन, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तभी निकलना है जब सब मामला हो। हाँ बस जैसे सब सेटिंग भाई, सोई भारत की सीमा में सीमा का एंट्री हो जाती है। कौन से जंगल में खोज लिया? हाँ ये सब जितना नेट का मामला है, उसमें जो है ना रिक्वेस्ट और रिप्लाई, रिक्वेस्ट और तो शूर्पणखा क्या करती है? रिक्वेस्ट है, लेकिन राम रिप्लाई नहीं देते। एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं मैं आप सबको। जो इस जंगल में फंस गया है, वो फिर राम की तरह दुनिया पर राज नहीं कर सकता। फिर इसी में फंस करके हैं, फिर बेचारा वो बन जाएगा, वो क्या नाम है उसका, वो अरे सीमा को जिसने बुलाया, हाँ जो भी होए हैं, कैसे बेचारा सूखा सा मरिया सा है, जिंदगी बाकी सूली पे टंग गई है, हैं? या जंगल में डोल लो फंस गो, हैं? जो इस जंगल से उभर गए हैं वे शेर की तरह दुनिया में दहाड़ रहे हैं। दुनिया उनकी गुलाम हो गई है। अब वे बेचारे का एक के गुलाम है गए हैं, तो जो एक के गुलाम है गए हैं वे दुनिया को क्या गुलाम करेंगे। लेकिन इस जंगल की गुलामी से जो निकल गया है, वो दुनिया में दहाड़ करके दुनिया उसकी दहाड़ से डर जाती है, हैं? मेरा तो कहने का काम है
बात मानो न मानो खुशी आपकी। एक बात मुझे याद आ गई है, रुको रुको रुको, अरे बैठ जा। एक बात याद आ गई है, तुम कहो तो कह दो, नहीं रहता हूं। जो इस जंगल में फंस गया या फंस गई है वो एक दिन बोलने लायक नहीं रहता। मेरी बात समझ लीजिएगा, न बोलने लायक रहेगी और न बोलने लायक रहेगा। अभी ताजा ताजा घटना बता रहा हूं मैं। एक बच्ची थी, उसकी माँ मुझसे शिकायत कर रही थी कि गुरुजी ये बच्ची बात नहीं मानती है, ये बच्ची बात नहीं मानती है। सो उसने तुरंत कहा अपनी मम्मी से, मेरे को मत रोको। बोले क्यों? बोले मैं भी तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मैंने कहा बेटा तू क्या शिकायत करेगी? तो उसने कहा गुरुजी मैं ही गलत नहीं हूं, मेरी मम्मी भी गलत है। मैंने क्या है? बोले चुपके से दूध या से बात करती है। जो इस जंगल में फंस जाएगा उसके बच्चे ही उस मम्मी की जबान पकड़ लेंगे, उस पापा की जबान पकड़ लेंगे। बात समझ रहे हो ना? उस बच्ची ने तुरंत कहा मेरी मम्मी है ना, ये चुपके दूधिया आता है, उस दूधिया से यदि यहां ये जंगल में न फंसी होती तो बाकी मुँह पकड़ के आगे जड़ देती ना। लेकिन अब वो बच्ची शेरनी बन रही है और मम्मी म्याऊं। बच्ची शेरनी बन रही है, लेकिन बच्ची भी का उतना म्याऊं बन जाएगी, क्योंकि रास्ता गलत पड़ गया। अब ये गैल पर गई है, अब ये गैल पर न जाने कितने लोग फिसल जाएंगे, न जाने कितना लंबा रास्ता चला। मेरे एक इशारे से हजारों हाथ ऊपर उठ गए, लेकिन उनके उठे हैं जो मेरे दिल से कनेक्ट हो रहे हैं, जो यहाँ बैठ के कहूँ अंत खो रहे हैं, बिन के नहीं उठे। इसलिए भैया यहाँ हो तो ईमानदारी से यहीं रहो। हरि बोल। भैया मेरे नीचे आ जाओ करो, तुरंत नीचे कर लो करो। गाड़ी में ब्रेक ही ना कजू लोगन के ऊपर उड़ के तो चली जाई, ढड़क रही है ना। हैं तो बात मानो न मानो खुशी आप, बात मानो न मानो खुशी आप। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं। आज 5वां दिन है ना, कल 6वां, परसों 7वां। ओ हम मुसाफिर हैं, परसों तो रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी।
बात पर जो चल जाएंगे, संत की बात पर जो चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो या मानो खुशी आपकी, बात मानो या मानो खुशी आपकी। बात बताना चाहता हूं आपको, जब कोई लड़का बिगड़ जाता है ना तो अपना मुंह काला करके मर जाता है, चला जाता है, मर जाए, कट जाए, बाप संतोष कर लेता है, चलो मरे को। लेकिन जब कोई लड़की बिगड़ती है ना, फिर सब्र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके माँ बाप बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, और फिर उसके भैया प्रतिशोध की आग में जलते हैं। उसका बाप जो है शर्म से मर मर के जीता है, और उन माँ बाप की बद्दुआओं को लेकर के, और वो ये समझती है कि मैं सुखी जीवन जी लूंगी। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। विधाता उतर के आ जाए जो किसी के दिल को दुखा करके, किसी को तो छोड़ो, जिसने जन्म दिया, जिसने पाला, और जो बाप जो है पैसा इकट्ठे कर रहा था बेलदारी कर करके, हैं, जिसने अपनी फटी पथूरी पहन करके, फटी पनैया पहन करके थोड़े से पैसा जोड़े थे, मेरी बच्ची अच्छे घर में चली जाए, लेकिन उसे ठोकर मार करके, इतनी केयर करने वाले को ठोकर मार करके, जो बच्ची अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला करती है, उसे विधाता भी आ जाए तो उसकी झोली में सुख नहीं डाल पाएगा, उसकी झोली दुखों से ही भरी जाएगी। ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कृतज्ञता है, ये गद्दारी है, और गद्दारी भी संसार से नहीं है, अपनी जननी से, अपने जनक से, और अपने संरक्षक अपने भाई से ये गद्दारी है।